channel. So what's up guys, welcome to the new vlog and guys basically होने वाला है नाइट vlog. गाइस बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा था एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या किया जाए. फिर दिमाग में आइडिया एक व्लॉग शूट कर लेते क्योंकि नाइट व्लॉग है. तो मैं कहा कि चलो अभी रोशनी भी है एंड शूट किया जाए. बाकी आज का मौसम जो था ना काफी ठंडक वगैरह था, बारिश हो रही थी एंड लिटरली मुझे लगा कि चलो ऊपर चलते हैं. लेकिन अब टाइम देख रहे हो, देखो टाइम दिखाओ गाइस, ये देखो 8:30 हो रहे हैं. अब आप बोलोगे ये वाला कौन सा फोन है, इट्स माइन, बट क्या करें इसमें वीडियो अपलोड हो रही है. अभी एक और नया व्लॉग अपलोड हो रहा है जो कि अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बेसिकली इंस्टाग्राम रील्स का ही. चली गई ऊपर चलती है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करती है. सो गाइस बेसिकली क्या है ना, रुक जाओ इसे बंद करते हैं. चलिए देखते हैं पहले खाने वाने में क्या आई, फिर चलते हैं ऊपर. ओ टीवी चल रहे रे बाबा. रोटी बढ़िया, लस्सी बना रखी है, वही आलू है लस्सी. ये तो कुछ खास नहीं है गाइस, वही आलू मटर बचे हुए हैं एंड वही साथ में चावल रोटी खानी पड़ेगी. अब क्या कर सकते हैं, मम्मी भी क्या कि कोई कुछ बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता. इससे बेटर है शांत रहिए, एंड अपना काम करते रहिए, वही बेटर है. अदरवाइज डांट पड़ जाएगी और बहुत अच्छे वाली पड़ेगी. क्योंकि अगर हमने बोल दिया ना मम्मी जी पनीर वनीर बना दीजिए तो बस उससे अच्छा है आलू चुपचाप खा लेने चाहिए. वैसे देखो आलू मटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वैसे यार मुझे हर बार कुछ नया खाने का मन करता है. मेरा पनीर ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि यार देखो डेयरी प्रोडक्ट है. देखो यहाँ तो देखूंगा भी नहीं मैं अगर नीचे चला जाऊँ. शायद मैं ऊपर आया तो सोचा ऊपर रोशनी होगी यार, लाइट ही नहीं है ऊपर. सीट, हाँ थोड़ी देर यहाँ सीढ़ी पे बैठ जाऊँ गाइस, बट यार यहाँ गर्मी बहुत है. मेरा बैठने का तो मन कर रहा था यहाँ पे, यहाँ रोशनी भी सही है लेकिन ना हालत खराब हो गई. ऊपर नीचे में इतना करता नहीं हूँ, घूमता ही कम हूँ. एंड मैं सोच रहा था यार यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के बातचीत करते हैं थोड़ी, बट गर्मी, ओहो हो गर्मी. नीचे मैं सोच रहा था पर नीचे मम्मी पापा टीवी सीरियल देख रहे हैं एंड इट्स बेटर क्योंकि टीवी सीरियल के बीच में अगर हम आएंगे तो इट्स बेटर हम ऊपर ही घूम लेते हैं. वरना अलग लेवल की जो डांट पड़ेगी, ओह वो जो डांट सुनने को मिलती है ना कि काम नहीं करता ये वो तो इट्स बेटर कि हम ही बोल देते हैं हाँ जी हम ही अपना काम कर लेते हैं ऊपर. इट्स बेटर. अरे मैं एक काम करता हूँ, फोन ले आता हूँ. अरे वो वीडियो अभी जो पॉडकास्ट वीलॉग अपलोड हो रहे हैं, पॉडकास्ट पे भी मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ शूट करने का, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. अभी मैं सोचा कि चलो एक वीलॉग शूट किया जाए एंड आफ्टर दैट आई विल प्लान फॉर अ पॉडकास्ट. बिकॉज मैंने मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी पेंडिंग में है यार, बहुत सारे. मैं सोच रहा ये भी कवर अप कर लूँ, ये टॉपिक कवर अप कर लूँ. बहुत सारे टॉपिक्स चलते रहते हैं दिमाग में, मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड. बट वही बात है यार गाइस कि मैं सोचता रहता है कि ये वाला भी करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. तो इट्स लाइक दैट. और ऊपर से अभी इतने सारे व्लॉग शूट किए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उन सारे व्लॉग्स को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ. तो बेसिकली हमने एक सीरीज बनाई है इंस्टाग्राम रील्स के उसमें किस्सों. तो बेसिकली उसके 3 पार्ट्स मेरे पास रेडी हैं. तो पार्ट 1 तो देख सकते हो आप, अवेलेबल है. पार्ट 2 अभी आने वाला है, वो अभी इंटरनेट मेरा पूरा हो जाए तो वो आ जाएगा. पार्ट 3 भी मेरे पास रेडी है, बट उसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद देखूंगा क्योंकि मुझे उसको चेकआउट करना, उसको रिव्यू करना. मैंने उसको अभी तक रिव्यू नहीं किया पार्ट 3 को. एंड पार्ट 4 के बेसिकली अभी शूट किया है, अभी उसको मैंने देखा नहीं है. मैं उसको देखूंगा, चेकआउट करूंगा, फिर सोचूंगा. क्योंकि आज मैं एक सीरीज सोच रहा था बनाने की इंस्टाग्राम में. देखो इंस्टाग्राम रील्स में मैं कितने सालों से, मतलब पिछले 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा मेरे जो किस्से हैं अपने खुद के इंस्टाग्राम रील्स के, वो आपके लोगों के साथ शेयर किए जाएं. आप लोगों को बता, मतलब बेसिकली मैं अपने पर्सनल व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पे कैसा अभी तक की जर्नी रही है एंड एक्सेट्रा व्हाट है. वो बात अलग है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोवर नहीं है कोई ना, एटलीस्ट आई कैन शेयर माय ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू. सेम यूट्यूब के लिए भी मैं करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि
जितना मैंने टाइम इंस्टाग्राम को दिया है उतना ही टाइम मैंने यूट्यूब को भी दिया है। तो यूट्यूब के लिए भी मेरी सेपरेट आने वाली है, जैसे अभी इंस्टाग्राम रील्स की, किस्से की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है। साथ में मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के किस्सों की सीरीज भी शुरू कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब के किस्से भी है टॉपिक यार। मतलब बेसिकली मेरे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, चैनल्स कैसे डिवाइड किए, बहुत सारी चीजें यार, कैसे मैंने पहली वीडियो से शुरुआत करी, बहुत सारी चीजें मैं लाइव स्ट्रीम पे वैसे ही बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, लाइव आई गेमिंग चैनल पे। बाकी वैसे बताऊं तो या मेरे यूट्यूब के लिए मैं बताऊं तो या आई हैव मतलब आई मीन टू से टाइम तो मैंने बहुत दिया है। अब वो अभी तो स्ट्रगलिंग है, फ्यूचर में कोई कुछ यू नेवर नो, बट ठीक है, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस ढंग से मोटिवेशन ऑन दी टॉप इन, मेहनत करते रहनी चाहिए। तो या सो बेसिकली मैं इसीलिए सोचता रहता हूँ कि क्या ब्लॉग शूट किया जाए, मेरे पास टॉपिक नहीं होता। जैसे को आज का टॉपिक रखेंगे मौसम का, नहीं मौसम का तो मैं दिखा ही नहीं सकता, नाइट ब्लॉग, हाँ इसको रखूंगा मैं टॉपिक को नाइट ब्लॉग, क्योंकि नाइट का ब्लॉग हो गया ना। मैं सोच रहा था मौसम का दिखाने का, बट आई थिंक वो मेरा अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग मैंने शूट कर ही रखा है, वो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने उसमें अर्ली मॉर्निंग का पार्ट कवर अप कर दिया था। मेरे दिमाग में एक आइडिया रहा था आफ्टरनून ब्लॉग बनाने का। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है एंड हद से ज्यादा गर्मी, आई थिंक 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, 40 to 45। तो आई थिंक सो इस बीच में आफ्टरनून ब्लॉग मैं बनाने की सोच रहा था, बट क्योंकि गर्मी बहुत, ऊपर धूप, तो इतनी धूप में मैंने सोचा था ब्लॉग बनाने का, बट गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी मुझे कि मैं लिटरली एक बार के लिए सोचा करूं कि ना करूं। क्योंकि पहले मैंने एक बार ट्राई किया था, जब मैं रील्स बनाता था इंस्टाग्राम के, मतलब बनाता तो मैं अभी बहुत बहुत कम हो गया अभी टाइम, अभी मैं ब्लॉग्स को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो जब मैं इंस्टाग्राम रील्स उस समय बना रहा था तो गर्मी में ही बनाई थी मैंने, आई थिंक जून के टाइम में ही, अभी कुछ एक महीने पहले, पता नहीं एक महीना या 10-15 दिन पहले, कुछ दिन पहले। तो उस समय मेरे दिमाग में ना वो जो हीट थी ना, क्योंकि ज्यादा गर्मी थी, फिर भी वो हीट मेरे दिमाग में चढ़ गया, मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एंड अभी जो है, अभी तो भयंकर वाली गर्मी है। तो मम्मी जो मुझे डांट पड़ा रही है, ओ मैं कहा मैं ग्लूकोज पी के कर लूंगा, तो दे आर लाइक रिस्क नहीं लेने का, तो या सो मैं उसके साथ सोच रहा हूँ कि आफ्टरनून ब्लॉग का कैसे एक्सपेरिमेंट करूं, लेट्स सी। अगर मुझे वैसे तो मेरा प्लान है, जून अभी आ रहा है, तो जून की सबसे भयंकर गर्मी होती है, तो लेट्स सी कि जून में कोई आफ्टरनून ब्लॉग करके मैं अपलोड करूं कि नहीं। अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टरनून ब्लॉग भी ट्राई किया जाए। बट एज यू नो मेरा शेड्यूल इज लाइक, व्हाट कैन आई से, माय शेड्यूल इज बस शेड्यूल जो भी है, जैसा भी है, ऊपर नीचे है, किसी भी टाइम उठ जाते हैं, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, रैंडम टाइम है, इट्स नॉट फिक्स्ड लाइक ऐसे चलना चाहिए टाइम, यार ऐसे चलना चाहिए टाइम इज लाइक, तो कभी जल्दी भी उठ जाते हैं, कभी लेट, कभी सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर समय किसी ना किसी समय उठते ही रहते हैं। तो आई मीन टू से सोते भी हैं प्रॉपर, बट उठने का स्लीपिंग साइकिल हमारा थोड़ा सा अलग है। तो दैट्स द मेन थिंग कि मैं आफ्टरनून ब्लॉग के लिए भी सोच रहा हूँ, आई विल थिंक अबाउट इट कि मुझे आफ्टरनून ब्लॉग करके ट्राई करना चाहिए या नहीं। अब देखो मुझे गेमिंग वीडियोस के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं गेमिंग वीडियोस भी बनाता हूँ ना, लाइव आईएच पे देख सकते हैं मेरी गेमिंग वीडियोस। अभी बहुत टाइम हो गया मैंने गेमिंग वीडियोस नहीं बनाई गर्मी के कारण, क्योंकि यार देखो यहाँ ना बहुत गर्मी है, ठीक है। अभी मैं लिटरली शर्ट तो पहन रखी है, बट यहाँ मुझे पंखा मैंने अभी और तेज कर दूंगा ना तो मेरी आवाज भी ना नहीं, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो व्हाट कैन आई डू, आई कांट हैंडल दिस हीट। अब क्या करूँ यार, पंखा तेज कर दूंगा तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी, एंड देन इट विल बी वाइट, like you will be like आवाज नहीं आ रही है इन्फिनिटी शो, या then I will be like okay no problem। अब माइक का इंतजाम करने के लिए खर्चा पानी तो चाहिए ना सुइयो। अभी चैनल भी कुछ ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट what we can say try। तो या never give up, motivate yourself and या क्योंकि बेसिकली मैं ज्यादा ब्लॉग्स के लिए कुछ सोचता तो हूँ नहीं, कि मेरे पास ऐसा कुछ आइडियोलॉजी तो है नहीं कि कुछ तूफानी या कुछ ताबड़तोड़ करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा कि हिला दूंगा पूरा यूट्यूब। लेकिन वही बात है, सोचते यही है सब कि कुछ ऐसा वैसा कर देंगे, रियलिटी एक्सपेक्टेशन रियलिटी। तो
इट इज व्हाट इट इज, क्या ही किया जा सकता है। ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं एरोप्लेन दिखा दूं, बट कैसे रात के समय में मेरे पास इतना हाई फाई मोबाइल नहीं है ना जिससे मैं वो दिखा सकूं एरोप्लेन को। और एरोप्लेन दिखेगा भी कितना सा, इन्नू सा, और रात को तो क्या ही बोल रहा हूँ। नाइट विजन कैमरा भी, कैमरा कह रहा हूँ, मोबाइल भी ले आओ ना एप्पल का फोन, उसमें भी इतना इट्टू सा दिखेगा। और लिटरली वो बड़े बड़े जो कैमराज होते हैं शायद उनमें स्लो मोशन के टाइम लैप्स में शायद थोड़ा बहुत दिख भी जाए, थोड़ा बहुत, प्रॉपर नहीं थोड़ा बहुत, बट यू नेवर नो। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, कैमरे को कैप्चर, अरे तो एरोप्लेन की स्पीड में तो देखो, एरोप्लेन को कैप्चर जब तक आप करोगे उतने टाइम लैप्स में तो वो पूरा आ भी पाएगा कि नहीं सा। तो बेसिकली जो फोटोग्राफी करते हैं ना उनसे पूछना कितनी कितनी बार रीटेक लेने पड़ते हैं फोटोज के एक परफेक्ट सीन कैप्चर करने के लिए। सो दैट्स द मेन थिंग कि सो बेसिकली एक परफेक्ट कैप्चर, एक परफेक्ट एंगल पे अपना फ्रेम रेट कैप्चर करने से अच्छे। अब वीलॉग बनाने में तो देखो ऐसे है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, तो उसमें तो बस बातचीत करना है। तो जो बातचीत करने में कुछ ज्यादा मतलब बातचीत तो वैसे भी कर सकते हैं, इट्स लाइक नॉर्मल, नॉट लाइक वेरी स्पेशल थिंग। सो इट्स लाइक प्रीटी बेसिक थिंग, नॉट मच हाई फाई, कुछ ऐसा वैसा करना है या कुछ ऐसा वैसा सोचना है। इट्स लाइक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, खुद से बात कर लो। टाइम practice makes someone perfect. Time by time you will improve and maybe शायद आप एक टाइम पे ऐसे आ जाओ कि आप ब्लॉग बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करो। या ब्लॉग बनाने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि टॉपिक सोचना पड़ता है। रोज क्या ही बात की जाए, जस्ट इमेजिन आप रोज कैमरा उठा के बैठ जाओ या मोबाइल उठा के बैठ जाओ, क्या बात करोगे। मतलब आपके दिमाग में सोलो 10 टॉपिक है, 20 टॉपिक आपने सारे कवर अप कर लिए सपोज। आओ उसके बाद क्या सोच पड़ जाओगे ना, हाँ यार उसके बाद क्या। तो दैट्स द मेन थिंग कि सोचते रहना चाहिए, अंडरस्टैंड करते रहना चाहिए कि अच्छा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, हर बार कुछ नया यूनिक एंड डिफरेंट क्या किया जाए, क्योंकि दैट्स द मेन थिंग कि हमारा कंटेंट यूनिक एंड डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज it will be very tough to survive in the YouTube field, in the Indian market. So yeah, basically आप यूँ समझ सकते हो कि सरवाइव करने के लिए यूनिकनेस होनी बहुत जरूरी है, और यूनिकनेस के लिए आपको बेसिकली अपने टैलेंट को पहचानना बहुत जरूरी है, एंड टैलेंट को पहचानने के लिए इनर इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, एंड इनर इंटरेक्शन के लिए मेडिटेशन करना और भी ज्यादा जरूरी है। या मेडिटेशन करने से अंदर से शांति मिलती है, सीरियस। अब ये बातें तो देखो मैं पॉडकास्ट में भी बताता रहता हूँ, क्या इट्स लाइक क्या मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है। तो बेसिकली जैसे मैं बहुत ज्यादा पहले टेंशन लेता था तो मैं मेडिटेशन करके थोड़ा सा रिलैक्स, उससे ना माइंड को रिलैक्सेशन मिल जाती है। अदरवाइज तो क्या सोचते रहो, ऐसा मुझे कभी सोचेगा, बट तो इसीलिए आई बिलीव मेडिटेशन करते रहना चाहिए, एंड उससे एजुकेशन के लिए भी मदद मिलती है। अब जैसे जब मैं अपने कॉलेजेस में था या यूनिवर्सिटी में था भाई, तो बेसिकली उस समय मुझे याद है मैं जैसे होते थे ना हमारे असाइनमेंट हो गए या फिर हमने प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर था। मेरे जो क्लासमेट्स कॉलेज में होते थे वो मेरे पे सारा काम डाल देते थे, उन्हें पता था कि मैं तो करूंगा ही काम, ठीक है, वो चाहे टाइम पे करे ना करे, मैं तो अपना सारा टाइम अपने काम को दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मैं वीडियोस के साथ टाइम को मैनेज करता था। तो देवर लाइक इंफिडी हमारा ये काम कर देना प्लीज प्लीज करके, एंड फिर मैं बोलता था चलो कोई ना कर दूंगा, क्या ही दिक्कत है। एंड उसी के हिसाब से मुझे याद है रिपोर्ट बनानी हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, आधा काम तो मुझे करना पड़ता था, बाकी तो प्रोटोटाइप के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो बेचारा जो हमारी टीम में इक्का दुक्का जो कुछ थोड़ा बहुत अमीर होगा, इन द सेंस सर्किट वर्किट खरीद सकता है, डिजिटल सर्किट वो खरीद लेता था। बाकी तो मेरा काम तो सिर्फ रिपोर्ट बनाओ, पीपीटी बनाओ,
जो सबसे बोरिंग काम होता था वो मुझे पकड़ाते थे, पीपीटी बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, और मेरा मन होता था वो बनाने का, प्रोटोटाइप बनाने का, मॉडल बनाने का, सर्किट बनाने का। लेकिन नहीं, जो सबसे बोरिंग काम पकड़ाया जाता था, पीपीटी बनाओ, रिपोर्ट लिखो। अरे यार, रिपोर्ट लिखना, पीपीटी लिखना मुझे इतना बोरिंग काम लगता था, लिटरली लाइक आई एम लाइक क्या करूं मैं। अगर यूनिकनेस से लिखनी हो ना तब तो मैं समझूंगी, गूगल से ठाके कहते हैं लिख दो, मैं गूगल से ठाके मैं क्या लिखूं, मेरे दिमाग में खुद के आइडियाज हैं। एंड पता नहीं मेरी टीम को क्या लगता है कि मेरे आइडियाज यूनिक नहीं है, गूगल के आइडियाज यूनिक है। ये तो एआई अब आया है, इसका ये चैट जीपीटी वाला, ये उस समय भी था, पता नहीं शायद मैंने चैट जीपीटी यूज किया कि नहीं, आई डोंट, हाँ शायद मैंने चैट जीपीटी यूज नहीं किया था, सेमेस्टर 7 के टाइम पे आया था चैट जीपीटी। नहीं, चैट जीपीटी तो जल्दी आ गया, अब मुझे याद भी नहीं है, व्हाटएवर। तो मैंने उस समय चैट जीपीटी यूज नहीं किया, वरना मैं उससे भी यूज करके क्या ही मिलता है यार, वो भी तो स्क्रिप्ट ही देता कि ऐसे ऐसे बना लो पीपीटी, ये वो एक्सेट्रा। अब यार एआई वाली पीपीटी में दिखा भी देता, तो बेसिकली मेरा प्लान होता था कि मैं पीपीटी यूनिकनेस से बनाऊंगा। तो उन्हें पता था मेरी जो टीम है कि ये यूनिकनेस के इसके अंदर कीड़े काटेंगे क्रिएटिविटी के, तो तभी तो मुझे काम पकड़ाते थे कि तू क्रिएटिविटी से खुद बना दे। और बाद में सब मिलकर प्रेजेंट करके बोलते थे मैडम मैडम हमने भी मदद करी है, इसने भी मदद करी है, और मैं भी बोल देता था हाँ जी मैडम करी है। अच्छे इंसान है ना, तो अच्छे इंसान तो कोई बात नहीं, दोस्त हैं, कोई बात नहीं, पीपीटी साथ में बना रहे हैं, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो या क्या कर सकते हैं, ईमानदारी इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली मैं कर्म को फॉलो करता हूँ, कर्मा कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, तो शास्त्रों में भी बात किया, तो उसी हिसाब से मैं करता रहा। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, स्ट्रगल तो अभी भी मेरा चल रहा है। वो लोग तो नौकरी कर रहे हैं अच्छी खासी, आई थिंक यू नेवर नो, उनकी लाइफ सेट हो गई, मतलब नौकरी करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा तो कमा लिया, बट सेटल हो या कि नहीं वो तो अभी मेरे टच में नहीं है। बाकी अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, एंड आई थिंक उन्हें एक दो साल तो हो गया कॉर्पोरेट जॉब करते करते। अरे उन्होंने 2 साल में कुछ तो अर्न कर ही लिया होगा, क्योंकि उनके पास तो अच्छा पैकेज मिल गया था। मैं बेचारा कॉर्पोरेट जॉब से दूर रहा, पैकेज मेरे प्लेसमेंट पैकेज मेरे दूर दूर तक रहे, क्योंकि अभी एक और अंडर ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री चल रही है, तो प्लेसमेंट पैकेज दूर है अभी बहुत, उनके लिए बहुत करीब आ गए, वो जल्दी ग्रैब कर लिया उन्होंने। लेट्स सी, बट क्या किया जा सकता है, लाइफ इज लाइफ। तो यार लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी तो आती रहती है गाइस। इस चीज के ताने, ओहो प्लेसमेंट के ताने, मैं बताऊं, जो ड्रॉप आउट होंगे ना, दे कैन फील माय पेन। जिन्होंने डिग्री ड्रॉप आउट करके यूट्यूब को अपना करियर बनाने की सोची होगी, या बिजनेस को अपना करियर बनाने की सोची होगी, या कुछ डिफरेंट करने की सोची होगी, ओहो दे कैन फील द पेन ऑफ माय, it's quite tough challenge, but nothing is impossible in this world। तो नामुमकिन तो कुछ नहीं है दुनिया में। तो आई नो गाइज, कुछ लोग बोलेंगे इतनी सारी वीडियोस बना के एंड रिजल्ट क्या मिला। तो कुछ रिश्तेदार कभी पूछते थे मेरे से, इतनी वीडियोस बना ली एंड रिजल्ट क्या मिला। तो अभी तो कुछ जवाब नहीं है मेरे पास, मैं भी शायद एक दिन मिल जाए जवाब मुझे भी इस सवाल का कि सही मैं भी खुद से पूछता हूँ, कभी कभी नेगेटिव फील होता है, व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। तो फिर समझ आता है, हार्ड वर्क करो चाहे स्मार्ट वर्क करो। बाकी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर अगर आप पॉडकास्ट सीखना चाहें तो मेरे द IH शो पे देख सकते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आई नो मैंने उसमें स्मार्ट वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कंबाइन किया जा सकता है। अब मेरे साथ तो ऐसा है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू है थोड़ा, अदरवाइज डेफिनेटली आई वुड थिंक ऑफ एनी छोटू मोटू स्टार्टअप, छोटू सा स्टार्टअप। बट वो स्टार्टअप किस चीज का होगा, दैट्स अ चैलेंज। कि बेसिकली पहले तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो स्टार्टअप हो वो किस टाइप का हो, तो कैटेगरी में सोच रहा हूँ अभी, जिस हिसाब से मुझे समझ आ रहा है कि किस कैटेगरी में सर्वाइवल, और इंडिया में स्टार्टअप का सर्वाइवल ओहो कितना चैलेंजिंग है। और जिस हिसाब से मेरे सामने आइडियाज आते हैं साइंटिफिक वाले, वो तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो अभी लेट्स सी गाइस क्या होता है, बाकी देखते हैं।
अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम से, क्योंकि मेरे दो दोस्त तो कंपनियां खोल के बैठ गए, वो तो अपना बिजनेस भी कर चुके हैं, उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो गया। आई एम लाइक वो तेरी की कर भी दिया सारा काम, दो तीन तीन कंपनी खोल के बैठ गए एंड मैं यूं देख लूं अच्छा। एंड मैं करता हूँ हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। ओके कुछ तो करता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई डोंट नो व्हाई एवरीवन थिंक्स कि मेरा ये काम नहीं है। अरे यार वीडियो बनाने इज आल्सो वर्क, बट आई डोंट नो व्हाई एवरीवन थिंक लाइक दिस। दिस आल्सो अ वर्क। वीडियो बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मिलता क्या है? नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अगर आप परफेक्ट वीडियो बना दो तो लोगों को यही लगता है, अगर नॉर्मल वीडियो बना दो ये क्या वीडियो बनाई है, अगर फनी वीडियो बना दो इसमें क्या फनी है। मतलब लिटरली हर चीज में नेगेटिविटी। तो इसीलिए मैंने कहा कि हे महादेव मैं मेडिटेशन करता हूँ, वही मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं मेडिटेशन करता हूँ एंड मेडिटेशन करके मैं अपने माइंड को शांत रखता हूँ। इसीलिए गाइस मैंने एक्सरसाइज चैनल खोल दिया। मैंने एक्सरसाइज चैनल पे आईएएस स्टेप्स पे जाके देख सकते हैं, मेरी अभी एक और कुछ शॉर्ट्स अपलोड करने वाला हूँ मैं अभी, एंड मैं उस पर एक्सरसाइज करता रहता हूँ। बॉडी तो बना लूँ कम से कम, बॉडी तो दिखेगी कुछ खाली ये कंकाल जैसा हैंगर जैसी बॉडी है, इसमें कुछ जान प्राण तो डल जाए वो बात अलग है। एक टाइम के खाने से क्या ही जान प्राण आएगी, बट कुछ तो आ जाएगा बॉडी में। तो या एटलीस्ट बॉडी तो बन जाए तो दिखने में कुछ सही भी लगे। वैसे तो गाइस हम घर से बाहर ज्यादा जाते नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप है, लोगों से कम, बहुत ही रेयरली मैं कभी मिलता हूँ। बट ये है यार बॉडी फिटनेस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बीमार होने से अच्छा है बॉडी की हेल्थ मेंटेन रखो। एंड या इट इज इम्पोर्टेंट। सो हेल्दी खाना खाना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गर्मी में पानी पीना चाहिए। तो आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर अ डे। या गुड हैबिट, आप भी ट्राई कीजिए, 2 लीटर पानी पीजिए, 2 से 4 लीटर, तो बॉडी भी बन जाएगी। हाँ मतलब पतली तो हो जाएगी बॉडी, बट जिम वाले भी कहते हैं कि 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। नॉर्मली भी पी लो यार, हेल्थी रहती है, बॉडी में ग्लो बनता है। एंड थोड़ा बहुत गूगल कर लो या। सो आई थिंक व्लॉग पूरा हो गया मेरा, नाइट व्लॉग। सो ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस व्लॉग। और अगर आज के व्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।